अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। एक ऐसा दिन है कि जब आज मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ी खुशी का दिन है। आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। आज का दिन आका के इस दुनिया में आने का दिन है। आज का दिन हमारे तमाम दिनों से, दुनिया के तमाम दिनों से, पूरी जहान में अब तक जितने भी दिन आए उन तमाम दिनों से बड़ा दिन है, क्योंकि आज सरवर कौनैन तशरीफ लाए। आज आपकी कॉल्स को भी मैं खोलना चाहता हूं और चाहता हूं कि आपसे बात हो, आपके जज्बात जो हैं वो सामने लाए जाएं। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहता हूं। हम वैसे दोहरे म्यार के शिकार लोग हैं। बड़े बड़े लोग हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं और उनमें से एक बात यह भी सुनी है कि हम बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं अपनी लाइटिंग पे। अच्छा, उन तमाम लोगों से मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वाकई शर्म आनी चाहिए। एंड आई एम सॉरी, मैं कभी जिंदगी में इस किस्म की बात नहीं करता, लेकिन डूब के मर जाओ। अगर हम ये दिन सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो फिर कौन सा दिन सेलिब्रेट करेंगे? तुम्हें आज ही के दिन याद आता है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, 364 दिन भूले हुए होते हो? तुम्हें आज ही के दिन सभी स्टैंडर्ड्स याद आते हैं? तुम्हें आज ही के दिन याद आता है कि गरीबों को खाना नहीं मिला है? आज ही के दिन तुमको याद आता है? पूरी दुनिया अपने अपने त्यौहार, अपने अपने मजहबी त्यौहार शान और शौकत के साथ मनाती है, जज्बों के साथ। हम भी मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में जो ज्यादा पढ़ लिख गए। माजरत के साथ, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस, नो सॉरी, आई एम रिफ्यूज टू बाय दिस। जो मेरे नबी का नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है? इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आज हमको ये फैसला करना है, ऑनेस्टली एज ए नेशन ये फैसला करना है कि हम हैं कौन। इन्हीं सारी बातों के लिए तो आपके सामने नबी की सीरत है, इन्हीं सारी बातों के लिए उन्हें हर शख्स हर वक्त याद रहा। उन्होंने इंसाफ की बात हर वक्त की। उन्होंने एक नमूना बना के पेश कर दिया और उस नमूने पे हमें चलने को कहा। क्या हम चले? सवाल ही नहीं पैदा होता। खैर, बहरहाल मैं अक्ल के अंधों से क्या कहूं, ना तो मैं उनसे कुछ कह सकता हूं और ना मैं उनसे वाकई कहना चाहता हूं, सिवाय इसके कि यार समझ लो अब भी वक्त है। तुम्हारी अपनी एक शनाख्त है, उस शनाख्त को बरकरार रखो, उसे जानो, उसे पहचानो। और जब नबी का नाम आए तो जिस शान के साथ तुम मना सकते हो, जो तुम्हारी इस्तिताअत है, उससे भी बढ़ के मनाओ। लेकिन शर्त यह है कि दिल और तुम्हारी नीयत साफ। बाकी हमारे मुल्क में पढ़े लिखे होने का मकसद ये होता है कि जहन के मनफी कैनवसेस को इतना बड़ा खोल दिया जाता है कि ऑल ऑफ अ सडन हमको दुनिया की भूख नजर आने लगती है, हंगर ऑफ द वर्ल्ड नजर आने लगता है, खुले गटर नजर आने लगते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, हम खुले गटरों के बारे में करते कुछ नहीं है, हंगर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में करते कुछ नहीं है। अपनी लैंड क्रूज़र में बैठ के, अपने किसी बड़े से पॉश ड्राइंग रूम में बैठ के या किसी बड़े से टीवी के चैनल के सेट पे बैठ के हम बातें ज़रूर करते हैं कि
बहुत हंगर है मुल्क में साहब, एडमिशंस नहीं मिलते, लोग एक ही जैसे हैं, ये सब बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके तदारुक कैसे हो उसके बारे में पुरस्रार तौर पे खामोश रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कुर्बानी दें, लेकिन पहले दूसरे दें इसी का इंतज़ार करते हैं। और मज़े की बात यह, जब दूसरा दे देता है तो हम भाग जाते हैं, कुर्बानी नहीं देते। हमारे मुल्क में बहुत सारे दौरे में आ रहे हैं, हम बातें बहुत अच्छी करते हैं, फेसबुक के बादशाह माने जाते हैं। खुदा न करे अगर फेसबुक से औलादें होती तो हर पाकिस्तानी 4-4 मिलियन बच्चों का बाप होता। माफ़ कीजिएगा, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, क्योंकि फेसबुक पे हमने सभी दुनिया फतह कर ली है। फेसबुक पे हमने एक दूसरे को गालियाँ भी दे ली, फेसबुक पे हमने ये भी बता दिया कि दुनिया में हमारे अलावा कोई चीता पैदा नहीं हुआ है। फेसबुक एक ऐसी चीज़ बन गई है कि जहाँ हम ये साबित कर देते हैं कि हम एज ह्यूमंस, एज ए नेशन कहाँ जा रहे हैं। किसी आदमी ने कोई अजीब अजीब सी बातें आती हैं, अजीब अजीब सी बातें आती हैं, और समझ में नहीं आता कि हम किस जगह हैं। एनीवेज, आज का दिन इन बातों का नहीं, मुझे गुस्सा जो था वो उसी बात पे था। मैं तो मनाऊंगा, और मैं तो पूरी शान के साथ मनाऊंगा, मेरा तो सेट भी लगेगा, मैं तो झूम के नात भी पढ़ूंगा, और मैं लाइट्स भी लगाऊंगा। और आज के दिन मैं ये साबित करूंगा कि मुझे खुशी पूरी दुनिया से ज्यादा। और फिर यहां भूल नहीं जाऊंगा, बल्कि यहां से इब्तिदा करूंगा अपने पूरे साल की इब्तिदा करूंगा। मेरे नबी ने कहा, मासूमों का ख्याल रखो, मजबूरों के काम आओ, यतीमों का पास करो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये सब कुछ कर सकूं, भूलूंगा नहीं, क्योंकि मैं इंसान हूं और मैं अपने नबी की उम्मत में से, मैं कलमा पढ़ता। थोड़ा सा ख्याल कीजिए माजरत के साथ, सुबह बखैर, माजरत के साथ। मेरे दिल में जो बात थी वो मैंने कर दी। वेस्ट में अगर ऐसी तनकीद होने लगे अपने ही त्योहारों पे तो बहुत अजीब सा लगता है। वेस्ट आपके त्योहारों को मानता है, मनाता है, बताता है, रमज़ान जब आता है तो उसकी सेलिब्रेशन करता है, और हम पता नहीं। बहरहाल एनीवे, आज मेरे साथ पैनल पे मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर फजल साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद इकबाल साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। आयशा बिलाल मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। सलमा आसिम मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करते हैं। मैंने बात तो कर दी है, कह दी है, अब मुझे ज़रा बता दीजिए क्या मैं गलत था भाई, आप इसे शुरू कर लें। पहले मैं खड़ा होता हूँ और आपको करता हूँ सल्यूट। वजह, बहुत बड़े बड़े एंटरटेनर्स मैंने देखे और एंटरटेनमेंट शो के जो हैं वो होस्ट देखे, जिनको बात करते हुए उनकी ज़ुबान में जो है कचरा आता है। आपने ये साबित किया है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनकी ज़ुबान अक़दस पर रब्बे हबली उम्मती था, जो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो ज़ुबान अक़दस पर रब्बे हबली उम्मती था, और जो महशर में उठेंगे तो रब्बे हबली उम्मती लेकर उठेंगे। आपने साबित कर दिया कि बुनियादी तौर पर हमारा पूरा वजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक़रूज़ है। ये एक दिन क्या है, बिल्कुल ये एक दिन क्या है, अगर 365 दिन भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाना पड़े तो यकीन मानिए कम है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ साहिर भाई, इतनी जुर्रत बहुत कम लोगों में होती है। देखिए मामला क्या है, मैं तो बड़ी सिंपल सी लॉजिकल बात करता हूँ साहब, बहुत ज़्यादा हवाले नहीं, आम सी बात है जो समझने वाली बात है। नमाज किसके ज़रिए से मिली, रोज़ा किसके ज़रिए से मिला, ज़कात किसके ज़रिए से पता चली? अरे भाई, शफात किसके ज़रिए से मिली? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं आगे जाते जाते वहीं आ रहा हूँ। ज़कात किसके ज़रिए से मिली, सदकात देने का तरीका किसने बतलाया? कुरान अल्लाह का कलाम है, बतलाया किसने? बरोज़े महशर जब हम गुनाहगार इधर उधर भागते फिर रहे होंगे और तमाम अंबिया नफसी नफसी करते होंगे, उस वक्त एक ज़ाते अक़दस होगी जो उम्मती उम्मती फरमाती होगी। और फिर बात, आखिरी बात, कि अल्लाह ताला कहाँ है, कौन है, कैसा है, हमने देखा तो नहीं, रसूल ने बताया कि अल्लाह है, हमने मान लिया। एक ऐसे अंधे के खुदा को अल्लाह मान लिया जिसको देखा नहीं है, और जिसको देख लिया
उसको हम मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना साहब। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आज हम बात करेंगे ऑनेस्टली नॉर्मल ज़िंदगी की। जब नॉर्मल ज़िंदगी जो है उसके बारे में बात करेंगे कि हम कैसे गुजार सकते हैं और हम क्या करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों की तरफ नहीं जाता, सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी कॉल्स का मुझे इंतज़ार है। आइए आज मिल के बात करते हैं ना, आइए आज पाकिस्तान बात करता है, आज हम सब बात करते हैं ताकि एक दूसरे की बात समझ तो सकें। लेट्स सी कि क्या होता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह खैर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आते हैं सलमा। कॉल टेलीफोन कॉल है, सभी टेलीफोन कॉल ले लें। टेलीफोन कॉल आज मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान हमसे अपने व्यूज़ भी शेयर करे और कुछ अगर मसला कोई पूछना है तो कोई खौफ नहीं है किसी चीज़ का, पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सोबिया कैसी हैं आप? थोड़ा सा सोबिया की आवाज़ खोल दीजिएगा। जी सोबिया, सबसे पहले तो आपको ईद मिलादुन नबी बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत भाई, आपको भी खैर मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताइए क्या कहना चाहती हैं? भाई पहले तो मैं आपको सलाम करती हूँ, आप भाई बहुत ग्रेट हैं, बहुत ग्रेट हैं। अल्लाह ताला आपको अजर दे। बहुत पता नहीं आपने ये क्यों कहा, लेकिन ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। जो मैंने आके कहा ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला सबको इस फर्ज पे चलने की तौफीक अता फरमाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना चाहती हैं? हमारे पास इतने बड़े बड़े उलमा सब बैठे हैं, बताइए कुछ, कोई सवाल है आपका? सवाल
बस दीनी बातें सुनने को मुझे मिल जाती हैं बहुत सारी, मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हो जाता है, मैं उनसे बहुत कुछ सीख लेती हूँ। चलिए आज बचपन में हमने एक वाकया पढ़ा था, आज खास तौर पर उस वाकये की बात हो जाए। एक बूढ़ी औरत कचरा फेंका करती थी, आज उस वाकये की बात हो जाए। आज बात हो जाए कि इससे सबक हमें क्या मिलता है। आप सबको भी पता होगा, बचपन में हम सब ने पढ़ा था कि एक बूढ़ी खातून थी जो हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और उसके बाद एक रोज़ वो नहीं आया तो आप उसके घर उसकी इयादत को चले गए। क्या वजह थी, क्या वजह थी? मुफ्ती साहब आपसे शुरू करते हैं, फिर इसके बाद हम इस तरफ आ जाएंगे। क्या वजह थी और हमारी अमली ज़िंदगी में क्या हम आज ये सब कुछ करते हैं? अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। और लाइक तहसीन है साहिर भाई कि जो उन्होंने बात स्टार्ट में की थी, जो इंट्रो में बोला था, वो दरअसल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत थी और एक आयत की शरह जो है वो मेरे भाई ने की। वो आयत पढ़ना चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं, कि जो शरह आपने इतनी लंबी तहमीद बानी कि भाई मैं तो लाइटिंग करूँगा, मैं तो नबी की जश्न मनाऊँगा। मैं ज़रा कुरान से पूछता हूँ कि मेरे भाई साहिर ने ये कहा मैं जश्न मनाऊँगा, मैं लाइटिंग करूँगा, मैं चरागा करूँगा, मैं अपने नबी का जिक्र करूँगा, सारी ज़िंदगी करूँगा, और जब मुसर्रत यानी नबी का नाम आएगा तो चेहरे पर मुसर्रत आएगी। ए कुरान, ज़रा इस बंदे ने ये बात की कि मैं करता हूँ, तो कुरान कहता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। कुरान के अल्फाज हैं कुल, और लफ्ज़ जब कुल आता है तो परवरदिगार कहता है रसूल बात बहुत कीमती है, ज़रा तू बता। कुल रसूल आप इनसे कहिए बिफ़ज़लिल्लाह, जब अल्लाह का फ़ज़ल आए और अल्लाह की रहमत आए। अब मैं कुरान से पूछता हूँ कि अल्लाह का फ़ज़ल, चाँद भी है, सूरज भी है, सितारे भी हैं, सैयारे भी हैं, ज़मीन भी है, रिश्तेदारी भी है, इंसान भी है, मखलूक़ात, सब चीज़ें अल्लाह का फ़ज़ल है। और इंसान का दिल भी फ़ज़ल है, आँख भी फ़ज़ल, हाथ भी फ़ज़ल, रूह भी फ़ज़ल। कुरान ये बता कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तुम पर एहसान किया अल्लाह ने कि अपना रसूल तुम्हें अता किया। और कुल बिफ़ज़लिल्लाह, रसूल जब रसूल कह दीजिए कि जब अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की नेमतें आए, फ़लयफ़रहू, तो इन्हें चाहिए खुशियाँ मनाएं, व ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन, और जो कुछ है इनके पास अता कर दीजिए। अच्छा, और मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बताऊँ जिसका हम शुक्र कभी नहीं अदा करते। हमें ज़िंदगी का फ़लसफ़ा दिया किसने? अगर आज मैं किसी एक शख्स की ज़रा सी भी कोई इमदाद करता हूँ, इमदाद क्या, मैं अपने फ़र्ज़ को पूरा करता हूँ, तो उससे फ़र्ज़ से आ गई मुझे मेरे रसूल ने दी है। मुझे मेरे रसूल ने बताया है कि कोई जब तुम्हारे पास आता है तो तुम्हारा फ़र्ज़ क्या बनता है, मुझे मेरे रसूल ने बताया है। ये सब कुछ, ये सारी तालीम जो कुछ मुझे दी गई है, जो अच्छा मेरी ज़िंदगी में है, और अगर कभी मैं अच्छा करने का केपेबल हूँ तो वह सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रसूल की वजह से। उसके अलावा मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात। एक और टेलीफोन कॉल है, वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, वक्फे का ख्याल रखिएगा क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपने इससे पूछा था उस वाक़े के हवाले से, इस असर हाज़िर में हमारी ज़िंदगी में इसके क्या असरात मुरतब होते हैं और हमें क्या सबक सीखना चाहिए, इसी पर महदूद रहते हुए हकीकत में इस्लाम चाहता क्या है? अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। और जब दीन खैर खाही का नाम है, ये खैर खाही अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और आम मुसलमानों के लिए है। तो खैर खाही इतना बड़ा जामे लफ्ज़ है, इसके अंदर पूरी इंसानियत समूह दी गई है। इसका मतलब इंसान अपने लिए नहीं जीता है, उसको जीना है इंसानियत के लिए, उसको जीना है खिदमत इंसानियत के लिए, खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए जीना है। यह है वो असर हाज़िर में उसकी तत्वीक़। इसलिए फरमाया गया है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तरफ ये बतलाया अपने बदतरीन दुश्मन से भी इंतकाम नहीं लेना है, दूसरी तरफ ये बताया कि दुश्मन के साथ भी हमदर्दी और मोहब्बत का सलूक करना है। उस बुढ़िया के घर तशरीफ़ ले जाकर उसकी इयादत करके, उसके लिए इलाज मुआवजा के इंतज़ाम इंतज़ाम करके, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आप सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, आलम इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है। ये नमूना किस में? सियासत में। ये नमूना जी
कहिए कहिए। ये नमूना सियासत में भी है, यानी सियासत पाकीज़ा होनी चाहिए। मदीने के रियासत पूरी कायनात के वाली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने जिस तरह निज़ाम हुक्मरानी, आदाब हुक्मरानी सिखलाया है, अमानत, दयानत, सदाकत, अदालत पर मबनी निज़ाम हुकूमत अता फरमा कर मदीने की रियासत को एक मिसाली रियासत बना के आलम के सामने और मुसलमानों के सामने ये पेश किया। आज की रियासत के हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी है कि जब वो मसनद इख्तिदार पर बैठें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब हुक्मरानी के उसूलों को सामने रखें। एक टेलीफोन कॉल है, आइए लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मैं आबदा। आबदा कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठीक हूँ भाई, मैं रोज आपका नंबर मिलाती हूँ लेकिन मेरी कॉल नहीं लगती। बस आज आपकी कॉल लग गई है, बताइए क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले तो आपको हम सब की तरफ से ईद मिलादुन नबी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक भाई, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी कहिए। आप बहुत अच्छे भाई, आप बहुत अच्छी बातें करते हो। अच्छा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत शुक्रिया आपदा, लेकिन आज जब आप कॉल करें ना तो आज आप सिर्फ अपने नबी की बात करें और हमेशा ही बात करें, हमेशा ही बात करें। मैं सच बता रहा हूं, आज के दिन यार क्या किसी इंसान की कोई तारीफ करना, कोई इंसान सब मैं क्या ऑनेस्टली मैं बता, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया, लेकिन आज मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब भी आप लोग कॉल करें और बल्कि कभी भी आप कॉल करें, हम उनकी वजह से एग्जिस्ट करते हैं, ये पूरी कायनात उनकी वजह से एग्जिस्ट करती है। आज का दिन हमारी जिंदगियों का वो ना होते तो कुछ भी ना होता। तो बस आप वजह वजूद कायनात हैं, हमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हैं, दुनिया में रखा ही क्या है। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, आलम इस्लाम को, दोनों जहानों को आज ईद मिलादुन नबी मुबारक। आपकी तरफ आते हैं जी आयशा। रहमानिर्रहीम। मैं उस स्पेसिफिक वाक़े की बात कर रहा हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा जो है वो अता करने वाली है और हुज़ूर के लब पर कभी भी ना नहीं आती है। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा हम अगर बयान करें तो अखलाक के अज़ीम मर्तबे पर फाइज़ हैं। और आप इस वाक़े के अंदर देखें तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब गुज़रा करते थे तो वो माई जो है वो कचरा फेंका करती थी। और हुज़ूर नबी, मैं ये समझती हूँ कि निगाह नबी में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। हुज़ूर ने नज़र करम उस पर फरमाई और हुज़ूर जब तशरीफ़ ले गए और आपका अखलाक देख कर वो बुढ़िया जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाती है। यहाँ तक हदीस में हमने देखा है कि हुज़ूर के नालैन उठाने वाले बंदा भी महरूम नहीं रहता है। एक यहूदी शख्स का मैं आपको बताऊं कि एक यहूदी शख्स था, उसका ये मामूल था कि वो जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में आते देखता तो उसका ये काम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के जोड़ों को उठाता, नालैन को उठाता और अपने सीने से लगा लेता था वो यहूदी, और उठाता जोड़ों को और सीने से लगा लेता और हुजूर के लिए वज़ू का पानी भरा करता था। बस ये दो काम थे उसके। जब हुजूर को आता देखता यही काम किया करता, हुजूर नालैन उतारते और वो उठा लिया करता और सीने से लगाता। इसके बाद कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो शख्स नज़र नहीं आया मस्जिद में। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो जो जोड़े उठाने वाला शख्स था और जो वज़ू भरने वाला शख्स था वो नज़र नहीं आ रहा है काफ़ी अरसे से। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बड़ा शदीद बीमार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि अच्छा वो बीमार है। मालूम था कि वो यहूदी शख्स है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ़ लेके गए। अब देखिए इन तमाम मामलात में हुजूर ने देखा कि वो नालैन उठा रहा है, कहीं पर भी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। हुजूर के अखलाक करीमा ऐसे थे कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें इतना कहता हूँ कि तुम मेरा कलमा पढ़ लो। तो उस शख्स का जो यहूदी बाप था जो उसे देख रहा था और वो उस डर और खौफ से, अपने बाप के डर और खौफ से कलमा नहीं पढ़ा था, तो उस यहूदी शख्स के बाप ने कहा कि जो तुझे अबू कासिम कहते हैं वो कर क्यों नहीं लेता। इतने में उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद इश्क की इंतहा हुई और उसकी रूह जो है वो कुफ़्से अंसरी से परवाज़ कर गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से निकले और दोनों हाथों से एक ही दुआ करते हुए जा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे ज़रिए से अल्लाह ने इसको जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया है। तो हुजूर के जोड़ों की बरकत ये है। आपने नालैन की बात की तो वो क्या नालैन होंगे
जिसके ज़ेरे पास सिदरतुल मुंतहा। सुभान अल्लाह। इसके बारे में ये कहा जाता है ना कि या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो एक बात ज़रूर करूँगा, हम में ताकत का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। मुझे मालूम है ब्रेक लेना है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ताकत का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब हम ताकतवर हो जाते हैं तो हम अपने दुश्मनों को सजा देते हैं। कभी आपने कोई ऐसा देखा है जिसने ताकत में अपने दुश्मनों को माफ कर दिया? बात करेंगे इस बात पे इस ब्रेक के बाद। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। सरकार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, सब मिलकर कह दे मरहबा। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। अपने नवासों का सदका, उनका सदका, दुखड़े मिटाओ, दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। शाहे मदीना, शाहे मदीना, मदीना शाहे मदीना, शाहे मदीना। तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। तेरे लिए ही दुनिया बनी है, तेरे लिए ही दुनिया बनी है। नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। मिलकर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मुहम्मद। शाहे मदीना, शाहे मदीना। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। हाँ, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की और किस्मतें बदलते हैं। हाँ, मुस्तफा गुलामों की और किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, जिसने मदीने जाना
कर लो तैयारियां जिसने मदीने जाना, कर लो तैयारियां बेड़ा मदीने वाला लेंदा पे तारियां जिसने मदीने जाना। काबे दी गिरदे घूमिए रोजे दी जाली चुमिए, काबे दे गिरदे घूमिए रोजे दी जाली चुमिए, तक आइए जन्नत दिया नाल की यारियां जिसने मदीने जाना। शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना, तैबा की वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना शाहे मदीना, सरकार की आमद मरहबा। जरा सब मिलकर कहेंगे हुजूर का जश्न है, जरा जज्बे के साथ अकीदत के साथ। हाँ सरकार की आमद मरहबा, सब मिलकर कह दे मरहबा, जरा झूम के बोलो मरहबा। शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। जितना भी जिक्र किया जाए कम है और हमेशा ही कम है। और सबसे बड़ी बात ये कि बहैसियत मुसलमान हमारी हर सांस में नबी को बसना चाहिए, हर सांस में। क्या बात है। और बहैसियत इंसान नबी को बसना चाहिए, क्योंकि ना उनसे बड़ा इंसान कोई, ना उनसे बड़ी इंसानियत का कोई सबक। वो हैं तो सब कुछ है। एक टेलीफोन कॉल और उसके बाद ताकत पे बात होती है, जिस वाक़े के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और आज से वो जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेता है उसकी भी माफ़ी। बात हम करेंगे, लेकिन बात तो ये तमाम जितने मेरे पैनल पे उलमा हैं ये तमाम लोग करेंगे। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं पाता कि मैं नबी के बारे में कोई बात, मैं तो खुशकिस्मत तरीन आदमी हूँ कि मैं उनका नाम ले सकता हूँ। तो आइए ज़रा एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मंसूर जी, मंसूर अली बात कर रहा हूँ रहीम या खान से। जी मंसूर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। साहिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारे लिए मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है, और आपको मेरी तरफ से और अपनी टीम, आपको पूरी टीम को मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके पास जितने भी मौजूद मेहमान बैठे हैं, उलमा किराम बैठे हैं, इनको भी, और आपके जो शो में आए हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर आपके बिल्कुल करीब में मेरा गांव है, मतलब मेरे फादर का गांव है कोट समावा। जी जी बिल्कुल हमारे पास है जी जी, बस हम वहीं से हैं, मेरे फादर वहीं से हैं। अच्छा, आप यहीं से हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत चलें जी। नवाज़िश। आपके पास जो उलमा किराम बैठे हैं जी, उनको मेरा पैगाम दें कि मेराज के वाक़े पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमा आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात नहीं हो पाई थी। वाक़या वही है। हम उसके बाद जुनैद भाई से उस वाक़े के बारे में शुरू करेंगे। आप बताइए कि आज कमी है तो किस चीज़ की? पहले तो सबको मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी मुबारक। और साहिब भाई वाकई माशाल्लाह अल्लाह में आपको ज़िंदगी दे कि इस तरह बोलना कोई आसान नहीं है कि मिलाद के लिए बैठकर यहाँ जो महसूस मैं अब कर रही हूँ इट्स टोटली डिफरेंट। आजकल की कमी जिसका सवाल है वो ये है कि शायद हम सही इस्लाह ही नहीं कर पाए, इस बात का मतलब ही नहीं सिखा पाए। और आप लोगों के सामने अपनी गलती की भी माफ़ी यही चाहती हूँ कि शायद मैं भी उतना जितना मुझे अपनी औलाद को भी बताना चाहिए नहीं बताया। मेरी माँ ने एक बात मुझे कही थी, मैंने पूछा था कि हम विलादत तो मनाते हैं, अम्मा वसाल नहीं, ये किस तरह, हम खुशी कैसे मना सकते हैं, जब वो हमसे चिरागा करवाती थी पूरी रात। तो अम्मी ने मुझे कहा था कि जब जिब्राइल अमीन आए नबी पाक के पास और बोला कि बस विसाल का टाइम है और अल्लाह पाक इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप अपनी उम्मत के लिए परेशान थे। लेकिन जब वो वापस गए और वापस आए और आपने कहा कि नबी पाक, अल्लाह पाक कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी उम्मत का वाली हूँ, फ़िक्र नहीं करो, आप चलिए, जश्न की तैयारियाँ हो चुकी हैं।
मुझे ये चीज़ अम्मी की कही हुई, मैं किसी चीज़ को नहीं सुनती, किसी बात को नहीं, मैं सबके साथ ये शेयर करती हूँ। जो साहिर भाई ने बात की विलादत का, यहाँ से मतलब लीजिए जब जश्न की तैयारी मेरा रब कर रहा है नबी पाक के आने की, अपने पास आने की, तो उन्होंने जब हमें दिया यह रहमतुल लिल आलमीन, तो हम जश्न की तैयारी नहीं करते। और कमी भी इसी चीज़ की कि हम अपनी इस चीज़ को नहीं मनाते और हम बहुत पीछे चले गए। उम्मत मुसलमा बहुत दूर निकल गई है जब हम अपने होने का ही नहीं समझ पा रहे। ऐसा ही मैं आपकी इजाज़त से इससे कब्ल की ताकत पे बात करूँ, 2 जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए साहब, ये खुशी मनाना हमें ऐसे भी चाहिए और वैसे भी। ऐसे इसलिए चाहिए कि लौला कलिमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ नबी अगर आप ना होते मैं ये अर्ज़ो समा खल्क़ ही न करता, ये कैटेगोरिकल बात है। और ऐसे क्यों मनाना चाहिए? बीइंग पाकिस्तानी मुस्लिम, ये समझ लीजिए हमारे यहाँ 1934 का लोग हवाला देते हैं कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को मोटिवेट किया गया था कि साहब आप आके पाकिस्तान में क़यादत करें मुसलमानों की। असल वो मोटिवेशन तो थी जो लोग हिंदुस्तान में, हाँ हिंदुस्तान, लेकिन असल मोटिवेशन गुंबद खजरा के मकी की थी। ख्वाब में जब वो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ़ लाए तो आपने हुक्म दिया था कि ए जिन्ना जाकर उस खित्ते की क़यादत करो जिसमें मुसलमान बसते हैं। यानी बुनियादी तौर पर यह पाकिस्तान ख्वाहिश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बीइंग ए मुस्लिम मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसे भी जश्न मनाना चाहिए और बीइंग ए पाकिस्तानी मुस्लिम हमें वैसे भी जश्न मनाना चाहिए कि खित्ता दरअसल ख्वाहिश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जो आप बात फरमा रहे थे, देखें किसी शख्स को जब पहचाना उस वक्त जाता है कि जब उसके पास ताकत करते हैं। अगर आप इजाज़त हो। दें एक ब्रेक लेते हैं, आप ही से शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद ब्रेक तो ज़ाहिर है लेनी होती है, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो ज़रा सोचिएगा कि मैंने बात क्या कही है। ताकत है और ताकत का इस्तेमाल नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है। इससे ज़्यादा बड़ी ताकत क्या होगी कि ताकत होने के बावजूद उसे इस्तेमाल नहीं किया, माफ़ फरमा दिया गया। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे और हर तरफ नूर की रोशनी छा गई और मुस्तफ़ा क्या मिले, जिंदगी मिल गई। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और चेहरा मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, झुक गए तारे और चांद शर्मा गया और आमना देख कर मुस्कुराने लगी।
मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी और आमना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के भूल अल्लाह ही अल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम माफ़ लोगों को नहीं करते। मसला ये है कि ज़रा सी कोई बात हो जाती है, जिसके पास जितनी छोटी सी ताकत होती है उस ताकत का वो बेदरेग इस्तेमाल करता है। चपड़ासी से लेकर जहाँ तक भी पहुँच जा सकती है वहाँ तक ताकत का इस्तेमाल ज़रूर दिखाया जाता है कि मैं कौन हूँ, दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। क्या मेरे नबी की शान है कि आप दाखिल होते हैं और उन तमाम लोगों को माफ़ करते हैं जिन्होंने आपको सऊबतों से गुजारा था। क्या बात है। देखिए, ताकत, कुव्वत और हुकूमत मिलने के बाद साहिर भाई इंसान बदलता नहीं है बल्कि बेनकाब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सरजमीन पर लौट रहे हैं 10,000 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जलाओ में, कि जिस सरजमीन पर उन पर क़यामत बपा की गई थी। सब कुछ उनका जो है लुटा कर वहाँ से वो निकले थे मदीने की सरजमीन की तरफ। अपनी प्यारी ज़ौजा को शेबी अबू तालिब के वाक़े के बाद जो है आपने खोया, अपने प्यारे चचा को खोया, आमुल हुज़्न वो साल कहलाया, आपके सहाबा पे जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, सब कुछ, सब यानी जिस इंतहा को आप पहुँच सकते हैं उस इंतहा के जुल्म सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोड़े गए। अब उस ज़मीन की तरफ आप दोबारा लौट रहे हैं और ज़रा सोचिएगा कि कैफियत ये है कि 10,000 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं और आपका आलम यह था कि आप किसी बादशाह और शहंशाह की तरह अपने सर को अकड़ा कर नहीं बैठे थे ऊँटनी पर, बल्कि आलम यह था कि उस ताकत और क़ुव्वत के होने के बावजूद भी आप सूरह फतह की तिलावत फरमा रहे थे और आप आजिज़ी और इनकिसारी के पैकर बन के इस हद तक झुके हुए थे कि आपका सर अक़दस ऊँट के कोहान से जाकर लगता था। यानी इसके साथ जो है वो आप मक्के की सरजमीन पर दाखिल हो रहे थे। और जिस वक्त आप दाखिल हुए हैं, बहुत प्रिसाइजली मैं आपको अर्ज़ करता हूँ दो बातें, कि उस वक्त जो मुशरिकीन मक्का खड़े हुए थे उनसे सरकार ने पूछा कि तुम क्या समझते हो आज मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अब देखिए, उनको तो मालूम था ना कि आप तो रहीम हैं, तो जवाब ये नहीं था कि आप हमारी गर्दनें काट देंगे, जवाब ये था कि आप रहीम भाई हैं और रहीम भाई के बेटे हैं और हमें यकीन है कि आप रहम करेंगे। तो उस वक्त ज़ुबान अक़दस से ये जुमले अदा नहीं हुए कि आज गर्दनें काट दी जाएँ, बल्कि आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज कोई मुआवज़े का दिन नहीं, आज माफ़ी का दिन। फिर आपने तारीख़ी जुमले फरमाए, आपने फरमाया आज जिसने अपने हथियार डाल दिए उसके लिए भी माफ़ी है, आज जिसने अपने दरवाजे बंद कर दिए उसके लिए भी माफ़ी है, आज जिसने बैतुल्लाह में पनाह ले ली उसके लिए भी माफ़ी है, और आज अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जिसने पनाह ले ली उसके लिए भी माफ़ी है। और फिर उसके बाद एक बहुत ही तारीख़ी वाक़या इस फ़तेह मक्का में कि हज़रत उस्मान बिन तलहा ये वो शख्स थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिले काबतुल्लाह होने नहीं दिया था, यानी जिस वक्त चाबियाँ आपने मांगी थी मना कर दिया था। मेरे सरकार ने फरमाया था उस्मान एक वक्त ऐसा आएगा ये चाबियाँ मेरे हाथ में होंगी और मैं जिसे चाहूँगा दूंगा। आज वो चाबियाँ सरकार के दस्ते मुबारक में थीं। सरकार ने पूछा ऐना उस्मान, उस्मान कहाँ है। अब वो तो ये सोच रहे थे कि आज तो गर्दन उड़ जाएगी क्योंकि मैंने जो किया था आज तो मुझे खुमियाजा भुगतना होगा। कांपते हुए सरकार की बारगाह में आए। सरकार ने फरमाया उस्मान क्या चाहते हो। खामोशी है, मौला कायनात खड़े हैं, हज़रत अब्बास खड़े हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, सबकी ये ख्वाहिश है कि चाबियाँ हमें मिल जाएँ। रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीन ही पे कुर्बान जाइए। अपने रिश्तेदारों को उस वक्त आपने प्रेफरेंस नहीं दी, आपने उस्मान के हाथ में चाबियाँ दी और फरमाया कि अब क़यामत तक तुम्हारे पास ये चाबियाँ रहेंगी, कोई जालिम ही होगा जो तुमसे ये लेगा। असल में ये है अफ़्व दरगुज़र कि ताकत, क़ुव्वत, जाहो, हशमत सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप दुश्मन को माफ़ कर देते ना साहिर भाई, तो इससे बड़ा काम कोई नहीं है। और एक जुमला और अदा करने दीजिए, यही मक्के की गलियाँ थी, यही मक्का था। शेबी अभी तालिब हो चुका था, 3 साल की आपने मैसूरी बर्दाश्त कर ली थी, जुल्म बर्बरियत के पहाड़ टूटे गए थे, तोड़े गए थे। अब हुआ क्या, मक्के के अंदर कहत आ गया साहब,
मक्के के मुशरिकीन जो है वो हड्डियां खा रहे हैं, मुर्दार जानवर खा रहे हैं। आलम यह था कि पीने का पानी तक मौजूद नहीं था। अबू सुफियान उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे रदी अल्लाह तआला अन्हु। सरकार की बारगाह में आए और बड़े तफाखुर से कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम नहीं देखते हो कि तुम्हारी ये जो कौम है, ये जो लोग हैं, ये भूखे प्यासे मरते हैं कहत की वजह से, तुम अपने अल्लाह से इनके लिए दुआ क्यों नहीं करते? मेरे सरकार ने उस वक्त ये नहीं फरमाया कि अबू सुफियान, जो जुल्म तुम लोगों ने मेरे साथ किया है, जो ज्यादतियां तुम लोगों ने मेरे साथ की हैं, ताइफ में जो मुझ पर पत्थर बरसाए गए, मेरी बीवी चली गई, मेरे चचा चले गए, मेरे सहाबा के साथ तुमने रेत पे लिटा लिटा के, गर्म रेत पे, तपती रेत पे लिटा लिटा के उनके गर्दनों के अंदर रस्सियां डाल डाल के उनको खींचा, आपने कोई शिकवा नहीं किया। आपने फरमाया ऐसा है? दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे दुआ के लिए और अल्लाह ने उसी वक्त मी बरसाना शुरू कर दिया। यानी मालूम ये हुआ साहब कि आज हम इस छोटी सी दुनिया में, मुझे कुछ ताकत मिल जाए, मैं आपको मारने में जो है जरा सा बखील नहीं हूँगा, एक लम्हे के अंदर आपकी गर्दन उड़ा दूंगा। मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं किस तरह से आपका काम उतार सकता हूँ। यही समाजियात में हो रहा है, यही हम सियासत के अंदर देख रहे हैं, यही हम मज़हब के अंदर देख रहे हैं। यानी मज़हब के नाम पर हमें किसी को मौका मिल जाए उछालने का तो हम फ़ौरन उछाल के उसको फेंक दिया करते हैं। सियासत में जिसकी पगड़ी हम उछालना चाहते हैं हम उछाल देते हैं। हम जिस जगह जहां हमें ताकत मिलती है हम ये देखते हैं कि साहब उसने पिछले दौर में मेरे साथ ये किया था, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी ताकत और कुव्वत के वक्त मेरे साथ ये किया था, आज मैं उसको उड़ा के फेंक दूंगा। लेकिन कुर्बान जाइए सरकार पर, मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमेशा लोगों को माफ़ किया है और माफ़ करने का दर्स दिया है। बात वही आ जाती है कि हम आज का दिन मनाएंगे, खुशी के साथ मनाएंगे, लेकिन अगले 364 दिन क्या होगा? वाह, क्या ये जो आज हमने बात की, मैंने ताकत की बात क्यों की? क्योंकि हम सब माफ़ करना भूल चुके हैं। वाह, क्या बात। माफ़ ही नहीं करते। हम बराबरी पे आके एक दूसरे को दुख पहुंचाने की, ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उसमें बाजी ले जाने की, सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। कभी हमने माफ़ी करने में सबकत ले जाने की कोशिश की? कभी मोहब्बत करने में सबकत ले जाने की कोशिश की? वाह, ये सारी कोशिशें हमने नहीं की। हम आज एक ऐसे माशरे में हैं कि जहां जितनी ज़ोर से झूठ बोलेंगे उतनी ज़ोर से उस पर सच का गुमान होने लगा। ऐसा ही है। आज सच की कीमत यह है, दिगरगू है जहां तारों की गर्दिश तेज है साक़ी। दिगरगू है जहां तारों की गर्दिश तेज है साक़ी, दिले हर जर्रा में गौगाए रुस्तखेज है साक़ी। मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गुमज़े खूरेज है साक़ी। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साक़ी। लेकिन ज़रूरत है कि नम हो जाए। ये नम कैसे होगी? तुम वेस्ट की जितनी किताबें पढ़ लो, तुम जितनी नॉलेज ले लो, जितने प्रैक्टिकल्स कर लो, तुम चाहे जो चीज़ इन्वेंट करना चाहते हो वो इन्वेंट कर लो, लेकिन तुम दिल के एहसास को इन्वेंट नहीं कर सकते। क्या बात। वाह वाह। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नाखुश रहता है। क्यों? क्योंकि ये सुकून नहीं पाता। और मैंने ऐसे ऐसे कलंदरों के बारे में सुना है कि जिनके पास दुनिया को दिखाने को कुछ नहीं था, लेकिन दिल ऐसा पुरसुकून था कि लोगों की किस्मतें बदल दिया करते थे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात। वाह। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله
से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह कंजुल करमी मौलन निअमी हादिल उममी लिशरीअतिही। मिलकर पेश फरमाइए अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह साअती शजरून तक़ल हजरू शक़ल क़मरू बिइशारतिही अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। जी आयशा, इस नात में शक्कुल कमर का भी जिक्र है और नूर की जब हम बात करते हैं, रोशनियों की, लाइट्स की जब हम बात करते हैं तो एक ध्यान हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की जानिब जाता है। और वो नूर कैसा है कि जिसके बारे में हज़रत जाबिर बिन सुमरा फरमाते हैं कि 14वीं का चाँद अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था। ऐसे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। कहते हैं कि कभी मैं चाँद को देखता था और कभी मैं रसूल खुदा को देखता था, फिर मैं चाँद को देखता और फिर रसूलुल्लाह को देखता, फिर चाँद को देखता और मैं फिर रसूलुल्लाह को देखता। कहते हैं कि आखिर में ये कहने पर मसरूर हो गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाँद की ताबानी एक तरफ है मगर आपका हुस्न व जमाल एक तरफ है। तो हम जो रोशनियाँ करते हैं दरअसल वो नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की वजह से हम रोशनियाँ करते हैं। और जहाँ तक माफ़ी की बात आती है तो हमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा पढ़े हैं। आपने अपनी सीरत से तो बताया ही बताया, लेकिन हमें बारावर करवाने के लिए वो फ़ज़ाइल बता दिए, वो अहकामात बता दिए जिनके ज़रिए से हम अमल करने के बाद सुकून हासिल करते हैं। जैसा कि हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो है वो महिलात दिखाए जाएंगे। पूछा जाएगा कि भाई ये मैंने तो कोई ऐसी नेकी नहीं की है, ये महल कहाँ से आए? तो फरमाया जाएगा कि ये फ़लाँ वक्त तुमने किसी को जो माफ़ किया था उसके बदले में ये तुम्हें महल अता किए जा रहे हैं। तो हुजूर ने ना सिर्फ अपनी सीरत से बल्कि अपने अहकामात से भी हमें ये बारावर करवाया कि तुम अगर इस पर अमल करते हो तो तुम्हें ये सवाब मिलेंगे। जी डॉक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम का एक वाज़ेह उसूल है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस उसवा हसना की रोशनी में जो अफ़्व दरगुज़र की मिसाल हम ढूंढते हैं तो सबसे पहले अल्लाह की हिदायत ये है वल्काज़िमीनल गैज़ वल-आफ़ीना अनिन नास। और मोमिन वो जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों को माफ़ कर देते हैं। दुरुस्त। अल्लाह ताला आफ़्व दरगुज़र के ज़रिए से बंदे के दर्जात को बुलंद फरमाता है। और आप देखिए कि सरकार दो आलम एक सफ़र से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और एक दरख्त के छाँव में अब आराम फरमाते हैं, अपनी तलवार शरीफ को मुअल्लक़ कर यानी दरख्त की टहनी में बांध देते हैं। इतने में एक बदतरीन दुश्मन आका करीम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता और देखता है। आका करीम आराम फरमा रहे हैं, चुपके से तलवार अपने हाथ में ले लेता है और फिर ललकार कर ये कहता है अब आपको मैं भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अब मुझसे कौन बचाएगा?
तलवार मेरे हाथ में है, आप मेरे सामने नहीं हटते हैं। आपकी ज़ुबान अतर से ऊंची बुलंद आवाज़ में अल्लाह अकबर का अदा होना, रूब, हैबत, दबदबा ऐसा था, उसके हाथ से तलवार गिर गई और गिरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार को उठा लिया। अब आप मंजर देखिए, अब आप बताइए आपको कौन बचाएगा? तलवार तो मेरे हाथ में है, सब तुम्हारे हाथ में थी, क्या ना आप ही बचाएंगे और कौन बचाएगा? ज़रा अंदाज देखिए उसकी गुफ्तगू का। बद्दू था, देहाती था, दुश्मन था ज़रूर, क्या आप ही बचाएंगे? क्या ना जाओ मैंने तुमको माफ़ कर दिया। और इस आफू दरगुजर के नतीजे में जब वो अपने बस्ती में जाता है, इस वाक़े का तस्करा करते हैं और इतना असर हुआ, पूरे बस्ती के सारे लोग आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर मुशर्रफ भाई इस्लाम हो जाते हैं। अब आप देखिए तरबियत देखिए, इमाम हसन और इमाम हुसैन के हवाले से भी देखिए। दस्तरखान एक मैं टेलीफोन कॉल ले लूँ, फिर उसके बाद हम यहीं से बात करें। बड़ी खूबसूरत बात की कि आप माफ़ करके तो देखें, फिर उसके बाद देखिए कि क्या होता है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। साहिर, आपको, आपकी टीम को और आपके गेस्ट को, सभी मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी की बहुत मुबारक हो। फरदानाबाद कर रही मैं कराची जी से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज की जो मिलाद की ट्रांसमिशन बहुत ही रूपरवर है, बहुत ही सिर हासिल गुफ्तगू हो रही है और बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है। मौज़ूआत बड़े अच्छे हैं अफ़ो दरगुज़र के। और ज़ाहिर आपकी बेटी की आज ज़ारा की फर्स्ट बर्थडे है, तो मेरी तरफ से आपको, आपके घर के सभी अफराद को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े में हम सभी मुसलमानों पर रहमत फरमाए और आपकी फैमिली को भी शादाबाद रखे। अच्छा, आपकी टीम के बारे में मैं कमेंट्स पास करना चाहूँगी कि बहुत ही आला इखलाक हैं उनके। अभी मेरे पास इतना बैलेंस नहीं था, मेरी कॉल कट गई थी, तो इन्होंने खुद कॉल बैक किया। तो अल्लाह ताला आपकी टीम को, आपको, आपके सभी नेक इरादों में अल्लाह ताला कामयाबी अता करे और आपका जो हॉस्पिटल का कॉज है अल्लाह ताला उसे ख्वाब को पूरा करे। बहुत मेरी बेस्ट विशेस हैं आपकी टीम के साथ, आपके साथ। और आप जो शोज करते हैं, पिछले दिनों आपने एक मिजाहिया शो किया था और उससे पहले भी मुग़ल आज़म किया था, मेरी बच्चियों को बहुत पसंद आते हैं वो। कल संडे था तो रिपीट था, तो आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। अल्लाह ताला आपकी टीम को, आपको हर गम से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये सोचा था मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हर चीज़ मेरे नबी के बाद आती है। इसीलिए आज मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि आज नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और उनकी वजह से हम सब तख्लीक हुए हैं। आपने जिक्र किया तो मैंने ये बात शेयर कर ली, वरना मैं आज अपने नबी की खुशी में किसी और चीज़ को शरीक नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दुनिया की हर चीज़ से प्यार है। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। बल्कि आपको ये शेयर करना चाहिए था। आप इसको यूँ ना देखें, इसको यूँ देखें कि 12 रबीउल अव्वल को बेटी की पैदाइश दरअसल ये तोहफ़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो है, ये सदका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं किसी और वजह से कह रहा हूँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आज मैं कोई मुबारकबाद शेयर करूँ। उसका रीज़न ये है, अंग्रेज़ी दिन है, हज़ारों ऐसी सालगिरह ज़रूर आएंगी जो मेरे नबी की विलादत का दिन है, वो बस मेरे नबी की विलादत का दिन है और कुछ नहीं। न आगे न पीछे, न इस जहान में न उस जहान, सब कुछ है मगर मेरे नबी आखिर ज़मा के बाद। मैं एक बहुत मामूली सा इंसान हूँ और मुझे नहीं पता मैं कैसा मुसलमान हूँ। मुझे बस इतना पता है
कि मैं ज़िंदगी में कोई भी अगर अच्छा अमल करता हूँ तो वो मेरे नबी की देन है, वो उनकी तालीमात है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम किसी भी काबिल नहीं। लेकिन बहरहाल आपका शुक्रिया। आज का दिन मेरी बेटी की पैदाइश का दिन है और अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे और उसको हमेशा और हमेशा और हमेशा अपने नबी से इश्क अता करे। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरी महफिल करम करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। तस्वीर में तेरी अर्श पे यूं नजरें जमाती हूँ या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तस्वीर में तेरी अर्श पे यूं नजरें जमाती हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। और गुलामी मुस्तफा बन गई बिक जाऊं मदीने में, गुलामी मुस्तफा बन गए मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। मैं जब भी ये नात रसूल मकबूल सुनता हूँ, वैसे तो सारी ही नातें खूबसूरत होती हैं, लेकिन ज़िंदगी के मायूस तरीन लम्हों में मैं ये नात सुनता हूँ, ज़िंदगी के कमज़ोर तरीन लम्हों में मैं ये नात सुनता हूँ और अपने आप को जमा करता हूँ। जब मैं बिल्कुल बिखर जाता हूँ तो अपने आप को समेटने के लिए ये नात रसूल मकबूल सुनता हूँ। मैं दुनिया के किसी कोने में हूँ,
ये सिद्दीक इस्माइल साहब की पढ़ी हुई नात है। मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ और उनसे टेलीफोन पे ये नात सुनता हूँ। अगर वो फ़ोन पे अवेलेबल नहीं होते तो यूट्यूब पे ये नात सुनता हूँ। यही एक स्पेसिफ़िक नात जो है ग़ुलाम मुस्तफ़ा बन के मैं बिक जाऊँ मदीने में, मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाज़ार हो जाए। कोई किसी से कितना इश्क करता है ये सिर्फ उसका दिल या उसका रब जानता है। इसलिए कभी किसी को ये मत कहिए कि आप किसी को जज मत कीजिए। जज करने का इख्तियार सिर्फ खुदा को है। वो आपकी शहरत से ज़्यादा करीब है, आपकी नीयतों को आपसे बेहतर जानता है। बार ये नात जो अभी आपने सुनी, नात रसूल मकबूल, ये मेरी ज़िंदगी के उन लम्हात की गवाही है जब मुझे कोई रोशनी नज़र नहीं आई है और मैंने ये सुनी है नात और सब कुछ दुरुस्त होता चला गया। न तो इस नात के वक्त मैं यहाँ रहता हूँ और ना रहना चाहता हूँ। मैं कहाँ होता हूँ मुझे भी नहीं पता। कॉल ले लीजिए। एक कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तैर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैर भाई, सबसे पहले आपको और आप सब टीम को ईद मिलाद नबी मुबारक हो। और सर, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मैं जो है ना, मेरी अम्मी अबू जो है दोनों की डेथ हो गई है, तो मैं 2 दिन से कुछ नहीं मैंने खाया। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। तो मेरी अम्मी की और अबू की डेथ हो गई है। रात का मैं सैयद हूँ, मैं किसी से मांग नहीं सकता। अच्छा, झूठ भी बोल रहा मालूम। अच्छा, आप रोइए मत, आप रोइए मत, आप रोइए मत। इनका नंबर लीजिए प्लीज़, खुदा का वास्ता ये कॉल नहीं कटनी चाहिए। और अगर कॉल कट गई है तो दोबारा कॉल कर लीजिए। हमें नंबर पता है, मुझे बता दीजिए, हाथ का इशारा बताइए। नंबर पता है, पता है नंबर। इनको कॉल कीजिए और इनकी मेरी 11 बजे के बाद बात करवाइएगा। प्लीज़ प्लीज़ बात करवाइएगा इनसे, प्लीज़ बात करवाइएगा। आपसे बात करना चाहता हूँ अली। अल्लाह, कभी कभी मुझे अपने अंदर के आदमी से खौफ आता है, अजीब फ़कीर करके रख देता है। ये जो आगही का अजाब है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा अजाब है। ऐसी ऐसी सादतें आपको देता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपकी हैसियत क्या है। बाहर से चाहे मैं जितना बोलूं, अंदर से अब खामोशी होने लगी है। और कभी कभी खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि मुझे भी नहीं पता होता कि मुझे क्या बात करनी है और क्या नहीं। सोचिए, हर चीज़ में ना अल्लाह मियाँ ने निशानियाँ रखी। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने इस वक्त ये बात क्यों कही है। जिन्होंने टीवी स्क्रीन इस वक्त देखी है, जो पहुंच सकते हैं वो पहुंच गए होंगे। निशानियां हैं, गवाहियां हैं। अभी बात होती है, अभी बात होती है आपसे, अभी बात होती है। जी सलमा।
सर बात इतनी खामोशी में चली गई, लेकिन यह है कि जहाँ आपने सवाल छोड़ा था कि हमारे मुआशरे में क्या तब्दीलियाँ हम पैदा कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ से शुरू करूँगी कि हम अपनी मुनाफ़कत छोड़ दें, हम अपने पे खौल छोड़ दें, क्योंकि हम सब इंसान अंदर से ऐसे ही हैं, लेकिन हमारे में बनावट बहुत ज़्यादा आ गई है। और अगर हम अपने नबी की सीरत देखें, उन्होंने कोई खौल कोई चीज़ नहीं रखी, उनकी तो ज़िंदगी इस तरह सामने हमारे सामने आया है। अगर हम सीरत के ऊपर चलना शुरू कर दें, हम उनके पैरों की खाक भी नहीं, लेकिन यह है कि एटलीस्ट एक चीज़ मान लें कि हमने इतने छोटे छोटे वाक़यात, कहाँ कचरे वाली खातून का वाक़या, फ़तह मक्का का वाक़या, ताइफ का वाक़या, जब जिब्राइल अमीन आ गए कि इन दो पहाड़ों के दरमियान में इनको ख़त्म कर दूं, अगर वो ख़त्म हो जाते तो उस टाइम वहाँ पर अब इस्लाम आगे नहीं होता, वो लोग मुसलमान नहीं होते। जब इंसान ही नहीं होते तो बदला छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत को फ़रोग़ दें, बजाय मज़हब को, बजाय किसी चीज़ को इंसान समझे एक दूसरे को। आप यकीन जानिए, आप मज़हब को फ़रोग़ दे दें, आप इस्लाम को फ़रोग़ दे दें, इंसानियत ऑटोमेटिकली देगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इंसानियत, मेरा मज़हब है क्या, इंसानियत से आगे की शक्ल है, इंसानियत नहीं है, इंसानियत से कहीं आगे की शक्ल है। आप तो बड़ी दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, निकल जाते हैं आप इन मंजिलों से, इंसान और आदमियत की मंजिलों से निकल जाते हैं। आप एक बार मज़हब की तरफ चलें तो सही, आप निकल जाते हैं। आप तो अजीब हैरतंगेज जहानों में घूमते हैं, वो जहान जहां आपको अपनी हैसियत का एहसास होता है, जहां आपको पता चलता है कि आप हैं कौन। नबी अलैहिस्सलाम जो तशरीफ़ लाएँ, वो आदमी को आदमियत से निकाल कर इंसानियत की मेराज तक ले गए। जो बात की अफुदरगुज़र की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी मक्के के अंदर ये आवाज़ आ रही है और जा रहे हैं आप अलैहिस्सलाम मक्के की बॉर्डर की तरफ हैं। एक बूढ़ी औरत है, वो मिलती है, समान है, प्यारे आका जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिनकी शान ये है कि ज़मीन से बैठकर चाँद को दो टुकड़े कर दें, जिनकी शान ये है डूबे हुए सूरज को वापस कर दें, जिनकी शान ये है अगर ऐसे इशारा करें तो दरख्त चलकर आ जाए। हज़रत अली फरमाते हैं मुस्तफ़ा की शान ये है कि अगर पहाड़ के पास से गुजरें तो आवाज़ आती है अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वो अल्लाह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लौ शितु, अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोने के हो जाओ, मेरे साथ चलें। वो रहमतुल लिल आलमीन जो एक कटोरे में ऐसे पानी डाल दें तो 1400 असहाबे रसूल पानी पी रहे हैं। वो अल्लाह के रसूल जा रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन, और जा रहे हैं, एक बूढ़ी औरत मिलती है, सामान है, उठाया नहीं जा रहा, अल्लाह के रसूल ने सामान उठा लिया। और रहमतुल लिल आलमीन कि जब जिनके दरवाजे पे जिब्राइल जैसे फरिश्ते बादब होकर आते हैं, सामान उठा लिया, जा रहे हैं। अब वो औरत बात कर रही है, बेटा तेरा चेहरा तो बड़ा चमकदार है, बड़ा हसीन और नज़ीर आता है, यकीनन किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, यकीनन किसी अच्छे का पोता है, यकीनन किसी अच्छे का बेटा है। बेटा तुझे एक नसीहत करती हूँ, अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन जो पूरी कायनात को नसीहत करने आए हैं, जिस इंसानियत की मेराज तक लेके जाने के लिए आए हैं, अल्लाह के रसूल वो नसीहत सुन रहे हैं। आज साहिर भाई मसला ये कि हम सुनना भी नहीं चाहते, आका करके दिखा रहे हैं, हर अमल अल्लाह के रसूल कर दिखा रहे हैं। अब वो बूढ़ी औरत कह रही है, देखो बेटा तुम बहुत हसीन चेहरे वाले हो, बड़ा किरदार तुम्हारा अच्छा है कि तुम मुझे जानती नहीं थी मगर सामान उठा लिया। देखो बेटा बनी हाशिम के अंदर एक लड़का है जो अब्दुल्ला का बेटा है, दुर्र यतीम है, उसने ऐलान कर दिया वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं, बेटा सुन लो। जी अम्मा जान मैं सुन रहा हूँ। देखो बेटा वो बुरा भला कहता है, वो फलां काम करता है, देखो वो फलां काम। और हमने ये बात सुनी है कि जो उसको देख लेता है उसका कलमा पढ़ लेता है, जो उसकी बातें सुन लेता है सब कुछ छोड़ देता है, जो बातें आप कर रहे हैं सब कुछ छोड़ देता है। उसके पास ना जाना, उसके करीब ना जाना, उसकी बातों को ना सुनना, अगर वो कहे तो उंगली डाल लेना, क्योंकि अगर उसकी आवाज़ इतनी मीठी है कि अगर कान में चली जाती है वो दिल तक चली जाती है। ये बात हो रही है। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं, सामान आ गया, घर रखा। अच्छा बेटा तूने नाम तो नहीं बताया, अपना नाम तो बता दे ताकि मैं किसी से कह सकूं कि मैंने भी एक अजीमुशान इंसान देखा है। उस औरत का जुमला जो काफिरा है, अल्लाह के नबी मुस्कुराते कहते हैं, माई अगर नाम बताऊंगा तुझे तकलीफ होगी, नाम बताऊंगा तुझे तकलीफ होगी। रहमतुल लिल आलमीन फिर मुस्कुराए, नहीं बेटा नाम बता। कहा माई जिसका तुम तस्करा करके आ रही वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में। उस औरत ने अपनी बस्ती की तरफ देखा, लोगों या अय्युहन्नास या अय्युहन्नास या अय्युहन्नास, ए लोगों मुखातिब हुई, लोग चल कर आए। फरमाया मैं जिसको बुरा भला कहती थी आज वो मोहम्मद है और मैं ऐलान करती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किरदार है। ज़रा हेटी से पूछिए, मूसा अलैहिस्सलाम गए, एक गुलशन लगा के गए, वो बर्बाद हो गया, सब लोगों ने उसमें से अपने अपने फूल चुने और उसको उजाड़ दिया। हज़रत ईसा
करीमुल्लाह गए, उनके बाद वालों ने वो गुलशन उजाड़ दिया। आज ज़रा मैं काफिरों से पूछता हूँ, मैं आज वेस्ट के लोगों से पूछता हूँ कि तुमने मेरे रसूल को किस तरह देखा। बर्नार्ड शॉ कहता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है कि दुनिया के अंदर निज़ाम अदल कैसे आ सकता है, इंसान को इंसान कैसे बना सकते हैं, ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये मौजू है। बर्नार्ड शॉ चाय पी रहा है, एक कप उठाता है और रखता है, लोग मुतवज्जा है कि अब बर्नार्ड शॉ बात करेगा, फिर पीता है और फिर रख देता है। कहा अगर निज़ाम मुस्तफ़ा का निज़ाम लाए तो दुनिया में इंसानियत इस तरह आ जाएगी। और फिर आप ये देखें कि हैटी ने क्या कहा कि आफ्टर दैट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लैंड ऑफ अरबिया बिकम नर्सरी ऑफ हीरोज। अल्लाह के रसूल ने ऐसा गुलशन लगाया कि हमें सदाकत में सिद्दीक नज़र आते हैं, अदालत में, कानून में उमर नज़र आते हैं, सखावत में, शुजाअत में हमें अली नज़र आते हैं, सखावत में हमें जो है सैयदना उस्मान नज़र आते हैं। और तिजारत की बात करें, आज इंटरनेशनल मार्केट पर आज जो है गैर को तसल्लुत है। अल्लाह के नबी के दरबार में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मदीने के बाज़ार में अबू राफ़ी यहूदी का जो है वो हुक्म चलता है, वो हमें तिजारत करने नहीं देता, वो लोगों पे जुल्म करता है, वो सूद करता है, वो चिटिंग करता है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के रसूल क्या करना चाहिए। आका खड़े हो कहा, आज मोहम्मद अपना बाज़ार लगाता है। क्या बात। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना बाज़ार लगाया, वो मुशरिकीन जो हुज़ूर से शिद्दत नफ़रत करते थे, वो पहले जाते हैं अबू राफ़ी के उसमें बाज़ार में। वो शाम वाले जो रसूल से शदीद नफ़रत करते हैं, वो ईरान वाले अहले फारिस जो सल्तनत थी, वो हुजूर से दुश्मनी करते हैं, वो आते हैं पहले अबू राफ़े के बाज़ार में कि यहूदी का बाज़ार है, वहाँ चिटिंग मिलती है, वहाँ सूद मिलता है, वो गरर मिलती है, वो तमाम चीज़ें। अब आते हैं मोहम्मद के दरबार में, अब आते हैं मोहम्मद के बाज़ार में, यहाँ प्यार मिलता है, यहाँ खुलूस मिलता है, या ऐसा मामला होता है, ऐसी निगाह करम होती है। आते हैं यहूदी बनकर, जाते मुसलमान होकर, आते हैं ईसाई बनकर, जाते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के रसूल ने एक पैगाम और भी दिया, जो आप दौर हाजिर की बात कर रहे थे, आज मुसलमानों को पैगाम दिया कि देखो मार्केट उस वक्त यहूदियों के हाथ में थी, पैसा तुम्हारा था, तमाम चीज़ें तुम्हारी थी, हुक्मरानी उनकी थी। आज इंटरनेशनल मार्केट भी ये होनी चाहिए कि 58 ममालिक मिलकर एक इंटरनेशनल मार्केट इस्लामी मार्केट बनाए और दौलत शौहरत तमाम चीज़ें वापस आ सकती हैं अगर हम दामन मुस्तफ़ा संभालें। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं। एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं अपने तमाम पैनलिस्ट के पास रखूँगा, हम में कमी किस बात की है। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, आप सबको, हम सब की तरफ से, पूरे आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आयशा से शुरू करता हूँ। आयशा, आप बताइए आज के दिन हम क्या तब्दीली ला सकते हैं। मैंने कमी की बात की थी, पर कमियाँ तो बहुत हैं, एक बहुत बड़ी फहरिस्त होगी। ये बताइए आज के दिन हम तब्दीली क्या ला सकते हैं। एक औरत होने की हैसियत से मैं ये समझती हूँ जो ख़वातीन में ज़्यादातर कमी है, हम अपनी औलाद को सही तरह से वक्त नहीं देते हैं। अब हम जितना वक्त अपने मोबाइल को देते हैं, इतना अगर अपनी औलाद को दे दें तो हम मस्बत तब्दीली देखेंगे माशरे में। बिल्कुल। हम ना सीरत पर अमल करते हैं, ना सीरत को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों में डालिए और ख़ुद अपने अमल से ज़ाहिर कीजिए, ताकि आपके बच्चे सही होंगे तो फिर माशरा सही होगा। चल, आज के दिन में हमें ये सबसे पहले तो अहद कर लेना चाहिए कि हम माएँ अपनी औलाद को सीधे रास्ते पर लेकर आएंगे, और उसको लाने के लिए सबसे पहले हमें खुद ही अमल करना है। दूसरी चीज़ ये कि सीरत और अहदीस के बारे में मुताला करवाएं, और ताकि वो माशरे में सही चेंज लेकर आ सके और सही रास्ते की तरफ चल सके। इसके बगैर नहीं चल सकते किसी सूरत में। साहिर भाई, मसला ये है कि हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते। हम अल्लाह को तो मानते हैं, हम अल्लाह की नहीं मानते। बहुत कैटेगोरिकल फ़ैसला है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता, ये कैटेगोरिकल बात है, हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसे उसके अजदाद, उसकी आल औलाद और दुनिया में हर शय से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। बात सिर्फ इतनी सी है, एक छोटा सा वाक़या 3 लाइनों को बयान कर देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। दूसरों को हमने जीतना छोड़ दिया है, हम दूसरों को जीतना शुरू कर देना तो हमारी जीत वैसे हो जाएगी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रदी अल्लाह तआला मुँह बोले बेटे थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
बनु कल्ब से आपका ताल्लुक़ था, इनके वालिद सरदार थे। जिस वक्त एक कबीले से आपका तसादुम हुआ तो उस कबीले ने आपको आ लिया और उसके बाद ग़ुलाम बना दिया और उसके बाद मक्के की गलियों में फ़रोख्त किया, बाज़ारों में। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने आपको परचेज़ किया, ख़रीदने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बना दिया। आपके वालिद आपको घूमते रहे, दौड़ते रहे, तलाश करते रहे कि कहीं मेरा बेटा मिल जाए। पता चला कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद हैं। ज़र फ़िदिया लाए सरकार की बारगाह में और पेश किया कि ये पैसा ले लीजिए और मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। सरकार ने फरमाया ये नहीं। तड़प देख ली ना बाप की, क्या मामला क्या है। आपने फरमाया मैं उसे बुलाता हूँ, तुम खुद पूछ लो कि वो क्या चाहता है। अब जैसे ही ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया तो आपने उनके सामने ऑप्शन रख दिया, तुम्हारे वालिद उसने पहचान लिया और ये मैं हूँ, जो चाहते हो कर लो। देखिए कितनी कमाल बात है, जीतने की बात मैं कर रहा हूँ। जुमला क्या अदा हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने वालिद के साथ जाके उस आकाई को तरजीह नहीं दूंगा बल्कि आपके साथ रह के आपकी ग़ुलामी को तरजीह दूंगा। तो बात यह है कि जो सरकार की मोहब्बत और मवद्दत में खो जाता है ना, और जिसने ग़ुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार कर लिया, उसके लिए दुनिया में भी सुर्ख हुई है और आखिरत में भी उसके लिए कामयाबी है। आज का दिन बड़ा कीमती है, मिस कर गए एक बात को हम सब। आज 12 रबीउल अव्वल हिजरी एतबार से भी 12 तारीख है, ईसवी एतबार से भी 12 तारीख है और पीर का रोज़ है। मेरी और आपकी शायद ज़िंदगी में दोबारा यह मौका ना आए। आज के दिन पैगाम दे दीजिए साहब कि जितना आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आम कर सकते हैं और जितना दुरूद पाक के नजराने भेज सकते हैं बस भेजते चले जाइए, क्योंकि यहाँ भी वही है और वहाँ तो वही है। लेके क्या जाएंगे हमें कुछ नहीं मालूम, कौन सा सजदा कबूल हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक बात मालूम है, वो जो एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़ू अन्हु कुरान कह रहा है, जिनसे अल्लाह राज़ी जो अल्लाह से राज़ी, लेकिन उसके बावजूद खौफ है कि महशर का मैदान होगा, क्या होगा। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तलाश करूँ। फरमाया मीज़ान अमल पे देख लेना, नेकियों के पलड़े को भारी कर रहा हूँ। तसल्ली नहीं हुई। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह अगर वहाँ ना मिले तो कहाँ तलाश करूँ। फरमाया पुले सिरात पे देख लेना, रब्बे सल्लिम की सदाओं में मैं अपने उम्मतियों को गुजरवा रहा हूँगा। अभी भी सुकून नहीं हुआ। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वहाँ ना मिले तो फिर कहाँ तलाश करूँ। फरमाया हौज़ कौसर पे देख लेना, जामे कौसर अपने हाथ से तकसीम कर रहा हूँगा। अरे जिन्होंने ईमान की हालत में सरकार को देखा और उनको अपनी शफाअत पर यकीन नहीं है, तो हम गुनाहगारों के लिए तो बदरजा औला ये बात है कि हम सरकार के दामन से जुड़ जाएँ, यहाँ भी कामयाबी मिल जाएगी और वहाँ भी कामयाबी मिल जाएगी। आज का दिन असल में यौम एहतिसाब है। हर साल रबीउल अव्वल का महीना आता है, इसी पूरे आब व ताब और पूरी तवानाइयों के साथ हम इसको मनाते हैं और मनाना चाहिए भी। क्या सिर्फ ये एक ही दिन मनाना है बस? क्या बाकी दिनों में हमने वैसी मामूल की ज़िंदगी गुजारनी है? तो आज ये अहद करना है, अपने दिल को टटोल कर। हर आदमी अपने बारे में बहुत खूब जानता है कि मेरा ताल्लुक़ मेरे आका से किस मंजिल पर है। लिहाजा अपने दिल को टटोलिए और अपने बच्चों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताइए, उनको पढ़ाइए नहीं, खुद बताइए बैठकर, और फिर जो आप बता रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज कीजिए, तब इनकलाब आ सकता है। हर फर्द, जो मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ समाअत हो रही है, ये सोचें कि आका करीम के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है। मरने के बाद आका करीम के साथ क्या हम अपने मुँह दिखा सकते हैं? आका को किस मुँह से लेकर जाएंगे? ये अमाल लेकर जाएंगे? ये निफाक, ये मुनाफिकत, ये खयानत, ये बददियानती, ये जुल्म, ये सब ले करके भी आका के पास जाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। फरमाया कि एक साहबी ने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तुमने क्या तैयारी की है? तुम इससे वाकई मोहब्बत करते हो? तो आका ने क्या फरमाया? तो मोहब्बत करोगे तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो हम मोहब्बत ज़ुबानी करते हैं, दावे करते हैं, उसका सबूत अपने अमल से नहीं देंगे। जब तक अमल के साथ सबूत नहीं तैयारी करेंगे तो हम आखिर के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा। इस्लाम तलवार से नहीं किरदार से फैला है। रसूल को देखना होगा कि रसूल कैसे भाई हैं, कैसे बेटे हैं, कैसे दोस्त हैं, कैसे आका हैं, कैसे वालिद हैं। कोई पूछे, जाके पूछे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा से रसूल कैसे हैं। आज लोग मारने की बात करते हैं, चलते हैं अम्मा आयशा के दरबार में कि रसूल कैसे हैं। आका मेरी अम्मा फरमाएंगी तुम मारने की बात करते हो, रसूल अलैहिस्सलाम सल्लम ने कभी ताना नहीं दिया। कभी चलते हैं बाबा ज़हरा के बाबा से पूछते हैं, ज़हरा ये बताइए आपके बाबा कैसे हैं, तो बीबी फ़ातिमा बताएंगी दुनिया में इन जैसा
अच्छा वालिद कोई नहीं हो सकता। सिद्दीक अकबर से पूछते हैं रसूल कैसे हैं, वो कहेंगे इनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। सैयदना अली से पूछते हैं रसूल कैसे हैं, इनसे अच्छा भाई नहीं हो सकता। अनस बिन मालिक से और बिलाल हबशी से पूछते हैं रसूल कैसे हैं, इनसे अच्छा आका कोई नहीं हो सकता। मदीने के बाजार से पूछते हैं रसूल कैसे हैं, इन जैसा अच्छा ताजिर कोई नहीं हो सकता। ग़ज़वा बदर ओहद से पूछते हैं रसूल कैसे हैं, इन जैसा अजीम जनरल कोई नहीं हो सकता। मस्जिद से पूछते हैं मस्जिद, इन जैसा इमाम कोई नहीं हो सकता। अदालत से पूछते हैं रसूल कैसे हैं, इन जैसा काजी कोई नहीं हो सकता। अदालत से पूछते हैं रसूल कैसे हैं, इन जैसा आदिल कोई नहीं हो सकता। आज ये है कि रसूल के जिसने किरदार को अपना लिया, अल्लाह ने उसको अपना लिया। तो रसूल के किरदार को अपना लें, अल्लाह आपको दोस्त बना लेगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को सिवाय इस बात के, आज जश्न का दिन है, जश्न मनाइए और भरपूर मनाइए, लेकिन आज का दिन सिर्फ आज का दिन नहीं होना चाहिए। हमेशा ये बात होती है। आइए नई इब्तिदा करते हैं। आप लोग तशरीफ़ ले आइए। अल्लाह ताला हमारी सब की इबादतों को कबूल करे। सलाम है, आइए हम सब मिल के इसमें शरीक होते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। तलाअल बद्रो अलैना मिन सनियतिल वदाई, वजब शुक्रो अलैना मदा लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम अब तो हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। अर्श की महराज वाले, आसियों की लाज वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। या इलाही वास्ताने रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं कहने को और वो कुछ भी नहीं कह पाता, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत कुछ कहता है फिर भी वो कुछ अदा नहीं कर पाता। आज दोनों ही कैफियत हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हम क्या, हमारी हस्ती क्या, कि हम किसी तौर पे भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात कर सकें, आपकी सीरत तैयबा के पहलुओं को समझ सकें, हमारी हैसियत नहीं। बस मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हिदायत में रखे और हमेशा अपने नबी के इश्क में मुब्तला रखे। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सबको, हम सबको, पूरे आलम इस्लाम को, कायनात को, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को ईद मिलाद नबी मुबारक हो। मरहबा या रसूलल्लाह।